नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 39 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 36 है। 39 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को एक-एक करके देखिएगा और जो प्रश्न आपको अच्छा लगे या आपको नहीं आ रहा तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, गीत गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है कांगड़ा, दक्कनी, गुलेर, बसोहली। तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वह बसोहली शैली में बने हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। ऑप्शन है मोदिग्लियानी, पिकासो, मैक्स अगस्ट, फ्रांस हॉल्स। प्रश्न में कह रहा है वो यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृति में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। 3-4 ऑप्शन में हम लोग का मोदिग्लियानी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? ऑप्शन है घनवाद शैली, लोक शैली, यथार्थवाद शैली या प्रभाववाद शैली। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो यथार्थवाद शैली में बने हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ऑप्शन है मेसोपोटामिया, चीन, अर्जेंटीना, ग्रीस। तो एम्फोरा पॉटरी जो है वो ग्रीस की है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जॉन सेनफेल्डर, निप्पे, जॉन गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी है जॉन जिमर मान। तो टाइपोग्राफी का जो आविष्कार है वो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शन है जैन शैली, अपभ्रंश शैली, आधुनिक शैली, राजस्थानी शैली। तो कलाकार जो निहाल चंद थे उनका जो संबंध है वह राजस्थान शैली से है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है वाई के शुक्ला, जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, दिनकर कौशिक। तो भारत भवन के जो संस्थापक थे वो अशोक वाजपेयी थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। काट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रसियन। तो काट्रापोस्टो जो शब्द है भाषा है वह इटालियन भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। शीतलवासन की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्थित हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी, कृष्णा। तो शीतलवासन की जो गुफाएं हैं वो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। रीतिवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया था? प्रश्न है, रीतिवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है गोथिक और रेनेसां और बरोक और रोकोको या नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद। तो रीतिवाद जो था वह रेनेसां और बरोक युग के बीच में आया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? ऑप्शन है लेड, जिंक, तांबा, रबर। तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप जो होता है लेड धातु से निर्मित होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। ऑप्शन है पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, पशु पक्षी का अंकन, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। तो जो राजा रवि वर्मा जो हैं वो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। टारगेट टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ऑप्शन है फोटोग्राफी, टाइप प्रिंटिंग, ब्लॉक मेकिंग,
ग्रेफिटी। तो टारगेट टाइप पद्धति जो है वो फोटोग्राफी पद्धति से जुड़ी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन। तो 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है लंदन, गोवा, मुंबई, कलकत्ता। तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका जो है वो मुंबई से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़ा था? यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो, ग्राफिक रहेगा। ऑप्शन है पॉप आर्ट, ग्राफिक आर्ट, फोटो मॉन्टेज। तो जो एंडी वॉर्होल हैं वो पॉप आर्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है? ऑप्शन है 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट, 96 पॉइंट। तो टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो 96 पॉइंट होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? ऑप्शन है न्यूटन सूजा, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन। तो सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना जो करियर है वो एम.एफ. हुसैन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी। तो भारत में प्रागैतिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ा में हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लेक कला किस स्वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लेक जो हैं वो रोमांसवाद कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो विचित्र क्लब की जो स्थापना है 1915 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे, प्रभाकर बर्वे, तयम मेहता, जहांगीर सभावाला। तो तंत्र कलाकार जो हैं वो प्रभाकर बर्वे हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं? ऑप्शन है अमृता शेरगी, गोगी सरोजपाल, अर्पण कौर, माधवी पारिक। तो भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार अमृता शेरगिल हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है धर्म संबंधित, दाखेट संबंधित, युद्ध संबंधित, प्राकृतिक संबंधित। तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः जो है वो आखेट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नई फिल्म अवतार का निर्देशक कौन है? ऑप्शन है जेम्स कैमरून, स्टीफन स्पीलबर्ग, मीरा नायर, करण जौहर। इन चारों ऑप्शन के देखने के बाद जो अवतार फिल्म के निर्देशक हैं वो जेम्स कैमरून हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गौर्निका को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है रेम्ब्रांड, कांस्टेबल, टिसिया, पिकासो। तो गौर्निका जो चित्र है वो पिकासो ने चित्रित किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? ऑप्शन है एलोरा, पुरी, हम्पी, महाबलीपुरम। तो चट्टान काटकर बनाया गया जो द्रौपदी रथ है वो महाबलीपुरम में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? ऑप्शन है हमजनामा, रबजनामा, रुवायत या मूलचंद्र। तो महाभारत का फारसी जो अनुवाद है वो रजनामा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है संसार चंद्र, विठलनाथ, नैनसुख, मूलचंद। तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार जो है वह नैनसुख था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का मुख्य विषय रहा है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल,
या ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो पशुओं के आखिर तथा जादू के विश्वास के जो अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण है वह प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? ऑप्शन है के एस कुलकर्णी, शांति देवी, जी आर संतोष, गुलाम शेख। तो इन चार ऑप्शनों में से एन एस बेंद्रे का जो के एस कुलकर्णी शिष्य नहीं थे, बाकी यह तीनों जो हैं शांति देवी और जी आर संतोष और गुलाम शेख, यह एन एस बेंद्रे के शिष्य हैं। के एस कुलकर्णी नहीं है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? ऑप्शन है नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई। तो हम लोग का ऑप्शन कोलकाता सही हो जाएगा। कोलकाता भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं। ठीक है, कोलकाता, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? ऑप्शन है पाउलो उचेलो, वेतिचेली, जियोतो मैसेचियो। तो रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में मैसेचियो ने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शन है विहार में, मंडप में, बस्तियों में, गर्भगृह में। बौद्ध भिक्षु जो थे वह विहार में रहते थे। यह बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? ऑप्शन है टीसिया जेतो, मसाचियो, वसारी। तो चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो जेतो के चित्र से माना जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र। खजुराहो के जो मंदिर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट ये प्रश्न है मोल्डर्च प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? ऑप्शन 1920 के दशक में, 1900 के दशक में या 1800 के दशक में या 2000 के दशक में। तो मोल्डर्च प्रक्रिया का आविष्कार जो है 1920 के दशक में किया गया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यह थे हमारे आज के कुछ टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।